में लाने के लिए चाहे कितना ही झूठ सच बोलो, परमात्मा के भजन की तरफ लगा दो। उसके लिए झूठ सच बोल करके, मगर वहां बताया कि झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर तप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांसे ताके हृदय आप। अब हम झूठ अगर बोल रहे हैं तो झूठ बोलना भी पाप है, क्योंकि हमने गुरु की शरण में तो लगा दिया। अब उसको अगर परमात्मा की जानकारी नहीं है, परमात्मा से नहीं मिलाया, तो बेचारा भटकता ही रह जाएगा फिर भी। तो ऐसे भी हमें झूठ बोल करके भी किसी को नहीं लगाना चाहिए। जो बहुत से झूठ बोल बोल करके और केवल संख्या बढ़ाने में लगे पड़े हैं। जैसे कहा है कि गुरु गड़रिया और चेला भेड़, मूड़ मूड़ के कर लिए ढेर। ज्यादा संतान भी अगर हमने पैदा कर ली, उसका पालन पोषण नहीं हो पाए, वो भी बेचारे मारे मारे फिरेंगे। इसी तरह से ही ज्यादा अगर शिष्य हो गए तो ज्यादा शिष्य भी, क्योंकि पहले हमारे महापुरुष ज्यादा बनाते ही नहीं थे। बताया कि एक भक्त अगर हो परिवार में, गांव में एक भक्त है, तो एक भक्त ही उसके रहने से गांव के अंदर कोई आदि व्याधि नहीं आएगी। आपने सुना है कि लंका के अंदर केवल भविष्य अकेला ही था। जब तक भविष्य लंका के अंदर रहा, लंका का वार वाका नहीं हुआ। और जब भविष्य को लात मार के रावण ने निकाल दिया तो लंका का विनाश हो गया। ऐसे ही विदुर जी के लिए जब दुर्योधन ने अपशब्द बोल करके उनको बाहर कर दिया, तो दुर्योधन के सारे कुटुंब का नाश हो गया। तो प्रेमियों, जहां भक्त होता है, जहां परमात्मा की भक्ति होती है जिस परिवार के अंदर, उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती कभी भी। वो भक्त जो है अपनी मौत के द्वारा ही जो है मान लो कि मरता है, अपने शरीर को पूरा करता है। तो हमें परमात्मा की भक्ति करें मगर बुराइयों से बचें। हमें ये नहीं कि आज सारी बात गुरु की मानेंगे हम, भाई सारी बातें हमें गुरु की भी नहीं माननी है, क्योंकि कहा है कि उचित बात जो है हमें गुरु की माननी है, अनुचित नहीं माननी है। अनुचित अगर हम गुरु की मान रहे हैं तो फिर गुरु तो डूब ही रहा है, हमको भी डुबा देगा। जो उचित बात है कि जिस बात को हम जानने के लिए हमने गुरु को धारण किया है, और वैसे तो ये कहा है कि गुरु में शिष्य में दोनों में एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जब तक गुरु शिष्य में भेद देख रहा है, रविदास जी ने कहा है कि जीव ब्रह्म के भेद से गुरु शिष्य हैं दो। ये जीव ब्रह्म के भेद से गुरु और शिष्य दो हैं। और पूर्ण ज्ञान होने पर मान लो पूरा जाप तब हो, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तभी उसका पूरा जाप होता है। तो ये जीव ब्रह्म के भेद से गुरु और शिष्य दो बने हुए हैं, एक ही में से दो बने हैं। भाई जैसे कि आपने भगवान शंकर का रूप देखा होगा, अर्धनारीश्वर, एक में से दो ठाट बन गए, एक नारी का स्वरूप बन गया और एक पुरुष का बन गया, मगर वो एक ही है। तो उसी एक परमात्मा से ही ये सब जग उपज रहा है, उसी से इसका पालन होता है, उसी से इसका संहार होता है। तो हमारे लिए बताया कि जो संसार में भी परमात्मा को ढूंढता है, क्योंकि हमें अगर हम संसार में नहीं आते तो संसार में ना आकर के हम ये भक्ति नहीं कर पाते, सत्संग नहीं सुन पाते, ये ज्ञान हमको नहीं होता। संसार में आने पर ही ये ज्ञान हुआ है, ये भक्ति का हमें अधिकार मिला है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई संसार को त्याग दो, संसार को आज तक कोई इसको त्याग नहीं पाया। कोई कहे कि मैंने काम को त्याग दिया है, क्रोध को त्याग दिया है, कोई भी इसको त्याग नहीं सकता।
न काम को त्याग सकता है, न क्रोध को, न लोभ को, न मोह को, किसी भी विकार को त्याग नहीं सकता है। क्योंकि कबीर ने कहा है, मन मरे मनुआ मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कबीर की मुक्ति कहां हुई फिर? जब आशा नहीं मरी उसकी, तो कहां कबीर की मुक्ति हुई? इसलिए बताया कि ये कोई विकार मरता नहीं है। जैसे किसी को शुगर का रोग हो जाए, तो शुगर का रोग कभी कहते हैं कि भाई ये कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कहता है कि भाई केवल दवाई खाते रहो तो ये कंट्रोल में रहेगा, है ना? कि अगर हम दवाई खाते रहेंगे, वो जिसने बता दी कि भाई ये गोली इस्तेमाल करते रहो तो ये शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। तो इसी तरह से ही जो भगवान का भजन करते रहते हैं, उनका ये विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो ये विकार कंट्रोल में रहते हैं। इनको हम खत्म नहीं कर सकते किसी भी विकार के लिए। क्यों? कि अगर इन विकारों को खत्म कर दिया हमने तो संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी आज तक ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने कि इन विकारों को जीता हो। पानी जैसे आपने सुना होगा कि भाई नारद जी ने एक बार कह दिया कि मैंने काम को जीत लिया। ये जरा सा अहंकार हो गया था उन काम का जीतने का, तो कितना बड़ा जो है मान लो उनका इतिहास बन गया, मुंह बंदर का हो गया, कितना फजीता हुआ। भगवान शंकर के इतिहास को देखो तो बताया कि ये विकार भगवान का भजन करने से ये कंट्रोल रहते हैं, सीमा में रहेंगे। और भजन नहीं करोगे तो ये विकार जो है हम पर कब्जा कर लेते हैं, हावी हो जाते हैं। जब हम विकारों के शिकार बन जाते हैं तो फिर अनर्थ पे अनर्थ करते रहते हैं, फिर ये पाप कराते रहते हैं। इसलिए बताया, और हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बनाना मिले सुगतिया। हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बनाना मिले सुगतिया। वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ लिया और भजन नहीं करे, सत्संग भी सुने भजन नहीं करे, तो बताया कि पोथी पढ़ के जग मोया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि मैं पोथी ही तमाम वेद शास्त्रों को पढ़ करके संसार को तो मोह सकता हूं, भीड़ इकट्ठी कर सकता हूं, मैं बताया पंडित नहीं बन सकता। 2.5 अक्षर प्रेम के, क्योंकि परमात्मा का नाम प्रेम भी है। जब हमारे अंदर वो प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है, जानेगा कोई जानन हारा, क्योंकि रामों को है प्रेम प्यारा। राम के लिए प्रेम प्यारा है, जानेगा कोई जानन हारा, राम के लिए है प्रेम प्यारा। अब कुछ राम के लिए कहते हैं कि भाई जो दशरथ के पुत्र थे वो असली राम नहीं थे, 4 राम पैदा कर दिए। मगर बताया कि जैसे दिया है कि भाई एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। यहाँ 4 राम कर दिए, मगर चारों एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा और वही राम
घट घट में लेटा, वही राम ने सकल पसारा और वही राम है जग से न्यारा। ये सारा संसार जो विस्तार हुआ है ये सब एक से ही है, एक से अनेक और अनेक से एक। जो एक से अनेक देखता है, जो परमात्मा से अनेक रूप संसार देखता है, कि ये सब संसार अनेक रूप संसार जो है ये उसी एक परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है और फिर इसमें इसको पैदा करके स्वयं इसमें स्थित है, क्योंकि इसका पालन कर रहा है, इसका पालन भी करता है और फिर इसका संहार भी करता है। अयम करता क्षयम करता सिंह धन कल्याण करता। तो पालन पोषण जो कर रहा है वो इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। जब तक वो इसके अंदर है चेहरे पर चमक है, और जब निकल जाएगा तो फिर इसको कौवा नोच के खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा फिर ये। तो बाहर भीतर सब में वही है। इसीलिए हमें उस परमात्मा का भजन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, तभी तेरी शुभ गति होगी, नहीं तो फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बताया हरि हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिले सुरगतिया, भजन बिना ना मिले सुरगतिया। क्या खुशियों में गिरत भुलानी, क्या खुशियों में गिरत भुलानी, और मैं गिरत भुलानी, बात मरण के नरक निशानी, बात मरण के नरक निशानी, अंतकाल सब नरक निशानी, अंतकाल सब नरक निशानी। ओ बिन दीपक जैसे, बिन दीपक जैसे मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिले सुरगतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिले सुरगतिया। जिन निष्फल दीपक बिन बतिया, क्या विषयों में फिरत भुलानी, अंतकाल सब नरक निशानी। केवल जो विषयों को ही ग्रहण करता रहता है, अमृत नहीं पीता, तो प्रेमियों अमृत भी तुम्हारे पास है। आप कहेंगे अमृत क्या है, तो परमात्मा का नाम ही अमृत है। राम रसायन जिनके पासा, सदा रहे रघुवर के दासा। जो राम रसायन के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि नाम ही रूप को लखा देता है, और रूप जब हमारे हृदय में निवास कर